इस लेक्चर में करेंगे कैंसिलेशन लॉस के ऊपर एक थ्योरम। सामान्यतः अपन गणित में ऐसा करते हैं कि मानो अपने को दे रखा हो 2x = 4, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2x = 2। लेकिन अलजेब्रा में अपने पास ये काम नहीं करते, नहीं एक्चुअली वो डिवाइड होता है, लेकिन अलजेब्रा में जो अपने को काटने का जो काम करना है वो अलजेब्रा की प्रॉपर्टी के माध्यम से करना है। जो अभी अपन ने ग्रुप की प्रॉपर्टीज करी हैं, उन ग्रुप की प्रॉपर्टीज को यूज करने के बाद ही कैंसिलेशन लॉस को करना है। तो जो सीधा सीधा अपन ऐसे लिख देते हैं, ऐसा अपन छोटी क्लासेस में किया है, b = a, सीधा हम कहते हैं a कट गया b = c। ये काम अलजेब्रा में अपने को नहीं करना है, दिस इज प्रोहिबिटेड। यहाँ अपने को प्रूव करना है तो हमारे को अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज को ही यूज करते हुए प्रूव करना है। तो दो थ्योरम्स हैं जिनको हम कहते हैं कैंसिलेशन लॉस। यदि a b c g के अवयव हैं, g ग्रुप है, a b c आर एलिमेंट्स ऑफ g and g is a group with respect to multiplication, then ab = ac implies b = c। अपने को ये काटते हुए नहीं लिख करके implies का साइन लगा के b = c लिखना है। इसको हम कहते हैं, कैसे आया, वॉन निल्सन नियम से, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। यानी जो चीज कैंसिल हो रही है वो मेरे पास लेफ्ट साइड में है। यदि ये मेरे पास बराबर दिया हुआ है ba = c, दिस इंप्लाइज b = c, ये कैंसिल हुआ, लेकिन ये कैंसिल काट करके नहीं बल्कि अलजेब्रा की प्रॉपर्टी से सिद्ध करेंगे। तो ये कहलाता है जो कटने वाली टर्म है, जो कैंसिल आउट हो रही है, कैंसिल आउट होने वाली टर्म राइट हैंड साइड में है, तो दिस इज कॉल्ड द राइट कैंसिलेशन लॉ। इसका प्रूफ हम देखें तो अपने पास ये दिया हुआ है कि a b belongs to g, a belongs to g, और g क्या है, ग्रुप है, g ग्रुप है। इसका मतलब इसके प्रत्येक अवयव का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इंप्लाइज a इनवर्स बिलोंग्स टू g। नाउ दिस इज गिवन, ab = ac, ये अपने को दिया हुआ है, ab = ac। इस इक्वेशन के दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करने पर तो ये हमारे पास हो जाएगा a इनवर्स * ab = a इनवर्स * ac। अब चूंकि a g का एलिमेंट है, b g का एलिमेंट है, a इनवर्स g का एलिमेंट है, तो बाय एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी दिस कैन बी रिटन एज a इनवर्स a * b = a इनवर्स a * c। रीजन यहाँ अपने को लिखना है, नहीं तो इसके मार्क्स कटते हैं। हम केवल ऐसा छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों किया ये हमें पता होना चाहिए। तो दिस इज बाय एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। इनमें सवालों में यही इंपॉर्टेंट है, बाय एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। जिस कारण से जो काम करते हैं उसको अपने को लिखना है, एसोसिएटिविटी से ऐसा हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज e और c, क्यों, बाय आइडेंटिटी, बाय इनवर्स। क्योंकि a और a g का एलिमेंट है, ये इसका इनवर्स है, तो इनवर्स का दोनों का गुणा होगा तो हमारे को तो आइडेंटिटी मिलेगा। और ये आइडेंटिटी मिला तो आइडेंटिटी क्या करेगा, आइडेंटिटी सेम एलिमेंट देगा, तो दिस इज b = c। यहां लिखना है बाय आइडेंटिटी। ये तीनों प्रॉपर्टी का हमने इसमें यूज किया। तो इस प्रकार से जो कैंसिल आउट होने वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में थी, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसी प्रकार राइट वाला है, सिमिलरली क्या भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं एक बार आपको समझाने के लिए वापस बताता हूँ, रिपीटेशन भी होगा और अपने को किसी चीज समझ में आएगी। यदि दे रखा है हमारे को ba = ca, where a belongs to g, this implies a inverse also belongs to g। क्योंकि a g का एलिमेंट है और g ग्रुप है, तो उसके प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके राइट साइड में a इनवर्स से गुणा करने पर ये आ गया अपने पास। Now again by using associativity property you can write it as b a inverse c a लिखना है यहाँ पर by associativity। अब a इनवर्स की मदद से ये हो जाएगा e, और ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो दिस इज b = c। अब अगला एक सवाल अपन करेंगे। अभी अपन ने ग्रुप की प्रॉपर्टीज में कैंसिलेशन लॉ जो वो, अभी एक और इसकी एप्लीकेशन करते हैं जिसमें एक एग्जांपल के थ्रू अपन देखेंगे कि समीकरण का हल भी हम ग्रुप
की इन प्रॉपर्टी जो भी अपने फिर इनके माध्यम से निकाल सकते हैं। यदि a और b किसी समूह g के अवयव हो तो समीकरण ax बराबर b तथा y बराबर b के g में अद्वितीय हल होते हैं। सवाल के दो पार्ट हो गए, दो सवाल है, अपन एक करेंगे दूसरे को उसी प्रकार से करते हैं। दो पार्ट क्या हो गए, पहला पार्ट ये इसके दो इसका हल होता है, सॉल्यूशन, यानी हमारे पास ax बराबर b समीकरण है तो इस समीकरण का हल है, यानी हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं। दूसरा इसका पार्ट है जो हल है तो वो यूनिक है, हल ऐसा नहीं है कि एक ही समीकरण है बहुत सारे हल होंगे। यदि ऐसी समीकरण है ग्रुप g के एलिमेंट है तो अपने पास जो इसका हल आएगा वो हल एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन देखें, अपने दे रखा है गिवन क्या है, गिवन ये है a और b बिलोंग्स टू g। नाउ a belongs to g, this implies a inverse belongs to g। क्यों? क्योंकि g एक ग्रुप है, g ग्रुप है तो इसके प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करेगा। ये हो गया मेरे पास, यदि a है तो a इनवर्स भी उसमें होगा। अब नाउ a belongs to g, a inverse belongs to g and b belongs to g, b भी इसके अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं ये देखता हूँ इसका मान कितना आता है कि a इसका एलिमेंट है, a इनवर्स भी इसका एलिमेंट है। तो अब मैं ये लेता हूं कि a इनवर्स बिलोंग्स टू g, b बिलोंग्स टू g, दिस इंप्लाइज a इनवर्स b बिलोंग्स टू g। a इनवर्स b का मान कितना हो गया, g। तो अब ये भी एक एलिमेंट हो गया, तो a g का एलिमेंट है, a इनवर्स b g का एलिमेंट है। इन दोनों को सिंपलीफाई करके देखें तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये g के एलिमेंट है तो बाय एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी दिस कैन बी रिटन एज a इनवर्स b, दैट इज, अब यहाँ पर हमारे पास इनवर्स a का इनवर्स ये है तो इनवर्स एलिमेंट को उसके इनवर्स से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी इनटू b। ये आइडेंटिटी है तो आंसर में हमारे पास है दिस इज b। अब अपने पास ax इज इक्वल टू b, ये देखिए इसका मतलब क्या होगा, ax बराबर b है और मेरे पास यह है a इंटू दिस थिंग इज इक्वल टू b। इन दोनों इक्वेशन से मैं कह सकता हूं कि x का मान है वो मेरे पास a इनवर्स b है। x का मान कितना हो गया, a इनवर्स b। अब मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b, यानी ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। इस समीकरण का हल कितना हुआ, a इनवर्स b, और उस a इनवर्स b का नाम हम क्या रख रहे हैं, x। अब इस सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर गया, इस सॉल्यूशन को अपने को प्रूव करना है कि ये यूनिक है। और जब यूनिक, पीछे भी एक सवाल जो अपने किया था, किसी को भी यूनिकनेस प्रूव करनी हो तो अपन ऐसा कहते हैं कि यदि संभव है तो मान लीजिए कि इसके दो सॉल्यूशन है, तो लेट x1 and x2 आर टू सॉल्यूशंस। जो समीकरण ax बराबर b दिया है इसके दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है x1 और दूसरा सॉल्यूशन है x2। किसी समीकरण के कितने भी सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होते हैं वो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यदि x1 और x2 उस समीकरण के सॉल्यूशन है तो ये इसको संतुष्ट करेंगे, ax1 इज इक्वल टू b एंड ax2 इज इक्वल टू b। अब दोनों की राइट हैंड साइड बराबर हो गई, अपने पास क्या हो गया, ax1 is equal to, this implies ax1 is equal to ax2। इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। यदि हमारे को x1 मैंने कहा सॉल्यूशन है, दिस मींस x1 बिलोंग्स टू g, क्योंकि x का मान आया था मेरे पास a इनवर्स b, a इनवर्स g का एलिमेंट है, b g का एलिमेंट है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी a इनवर्स b आल्सो बिलोंग्स टू g, दिस मींस x बिलोंग्स टू g। अब x सॉल्यूशन था तो मैंने माना पॉसिबल दो सॉल्यूशन है और दोनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब x1 आल्सो बिलोंग्स टू g। अब x1 भी g का एलिमेंट है, a g का एलिमेंट है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ax1 आल्सो बिलोंग्स टू g और ये ax2 आल्सो बिलोंग्स टू g, दोनों हो गए। तब हमारे पास अपन थ्योरम करी थी कि इफ a b c belongs to g, a b is equal to a c, this implies b is equal to c by left cancellation law। यदि याद रहता है तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए by left cancellation law x1 is equal to x2। यदि याद नहीं रहता है तो multiply both sides by a inverse ax1 is equal to a inverse ax2 by associativity, ये हो जाएगा a inverse a x1 is equal to a inverse a
दिस बाय एसोसिएटिव यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इनवर्स के कारण इसका मान कितना हो गया, इसकी वैल्यू होगी अपने पास e x1 इज इक्वल टू e x2। e आइडेंटिटी है तो ये अपने पास हो गया x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब एक बार फिर अपने पास वही हुआ कि जिनको हमने दो सॉल्यूशन माने थे वो दो सॉल्यूशन नहीं होकर के दे आर दी सिंगल सॉल्यूशन। Hence we can say if A and B are two elements of a group G, then the equation ax plus b has a unique solution in G and that solution is A inverse B. Similarly we can find the solution of phi A is equal to B। जैसे ही इसको किया है उसी प्रकार से अपन इसको भी हल कर सकते हैं।